जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं, जैसा आपको थंबनेल देख के पता चल जाएगा कि जी हाँ दोस्तों, मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ बताने वाला हूं, जो मेनली दोस्तों रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है। और ये दोस्तों कोई सियोरिटी नहीं है और ना ये मेरे सोर्सेज हैं। ये दोस्तों मैं आपको बताऊं तो बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट से दोस्तों मैं आपको ये न्यूज़ बताने वाला हूं। यू कैन टेक इट एज ए पिंच ऑफ सॉल्ट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसा आपको पता होगा कि इंडिया की टॉप कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। और दोस्तों मैं अगर बताऊं तो आज के दिन ही 1.5 से 2% के आसपास दोस्तों ये अप था शेयर, ये रिपोर्ट आने के बाद। और दोस्तों ये कुछ नहीं, मेनली एक टॉप ब्रोकिंग कंपनी इन द वर्ल्ड और इन्वेस्टिंग कंपनी दोस्तों मेनली इसमें इन्वेस्ट करने वाली है लगभग $800 मिलियन के आसपास। दोस्तों आगे मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट भी बताऊंगा और फंडामेंटल एनालिसिस करवाऊंगा और दोस्तों आपको सारे न्यूज़ बताऊंगा और डिटेल एनालिसिस के साथ मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल पे दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि मैं आपको मेनली बताने वाला हूँ इस वीडियो में RIL के बारे में, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों 2371 रुपये के आसपास है और लगभग 1.22% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, जो लगभग दोस्तों 28 रुपये के आसपास है। और अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं 16 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 24 का पी है और 0.38% का डिविडेंड यील्ड है। और दोस्तों अगर डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप आई बटन पे देख सकते हैं, वहां पर मैंने दोस्तों एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो चलिए मैं आपको उस न्यूज़ के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि एक ट्रस्टेड न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर आपको लेके जाऊंगा। तो देख सकते हैं लाइव मिंट, मतलब दोस्तों मिंट जो एक फेमस मैगजीन है और न्यूज़ चैनल है दोस्तों, वहाँ उसका अगर मैं दिखाऊं तो देख सकते हैं ADIA में इन्फ्यूज़ $600 मिलियन इन रिलायंस रिटेल। तो दोस्तों आपको पता होगा RRVL के बारे में, मतलब रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। इससे रिलेटेड दोस्तों मैंने एक और रिपोर्ट के जरिए जो खबर आ रहा था, जिसमें दोस्तों मेनली KKR ग्रुप इन्वेस्ट करने वाले थे, वो भी आप वीडियो दोस्तों आई बटन पे देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जो दोस्तों फिर एक रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही थी। और देख सकते हैं ADA कंसिडर्स $600 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल एक्सपेंडिंग इज एग्जिस्टिंग स्टेक। मतलब दोस्तों एग्जिस्टिंग स्टेक को और बढ़ाना चाह रही है ये ग्रुप। ADA का मतलब तो अगर फुल फॉर्म बात करूं तो देख सकते हो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। आपको अगर याद होगा दोस्तों तो 2020 के आसपास यही कंपनी थी दोस्तों जिन्होंने RRVL और प्लस रिलायंस जियो में अपना स्टेक खरीदा था। अगर मैं दोस्तों अगर बात बताऊं कि इज मोलिंग मतलब प्लानिंग टू बाय एडिशनल स्टेक इन मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल एम्पायर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक्स टाइम, मतलब ADIA मतलब दोस्तों अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इज सीकिंग टू इन्वेस्ट $600 मिलियन इन रिलायंस रिटेल। और दोस्तों अगर मैं आगे बताऊं तो देख सकते हैं अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टेड है RRVL बाय परचेजिंग 1.2% स्टेक फॉर 5 मतलब 5512 करोड़ के आसपास का दोस्तों इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इन 2020, जैसा मैंने बताया दोस्तों 2020 के आसपास। और अर्लियर दिस वीक जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि RIL's रिटेल आर्म रिसीव्ड ए फुल सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू 2069 करोड़। और दोस्तों जैसा इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन इसीलिए ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये जब न्यूज़ नहीं आया था दोस्तों, जब रिपोर्ट के जरिए खबर आया था तभी मैंने दोस्तों इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया था। फ्रॉम ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, अलॉटेड 1.71 करोड़ इक्विटी शेयर। और दोस्तों अगर मैं आपके आगे बात करूं तो देख सकते हैं फॉलोइंग द स्टेक शेयर अलॉटमेंट KKR शेयर होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो गया 1.42 से, जो पहले था 1.17 के आसपास। और लियर दिस वीक की बात करूं तो RIL ने रिसीव किया है 8278 करोड़ के आसपास, जो मेनली कतर QIA से था, जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, जो अराउंड 1% के आसपास का स्टेक था, जो मेनली दोस्तों $100 बिलियन के ऊपर वैल्यूएशन था। और दोस्तों अगर मैं आपको आगे जैसा आपको ऑलरेडी मैंने ये सब बता दिया, और अगर आपको इससे डिटेल वीडियो ऊपर चाहिए तो आप आई बटन उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको पहले तो मैं इन चीज़ों के ऊपर मानता नहीं हूँ कि आपको अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या आपका बाइंग जोन होना चाहिए। लेकिन अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हमें बाइंग लेवल ही बताइए, तो चलिए मैं आपको एक फेमस न्यूज़ चैनल के ऊपर लेके चलता हूँ।
वहाँ पर मेनली दोस्तों अगर बताऊँ देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सपोर्ट लेवल टू वॉच एज स्टॉक इंटर्स इनटू ओवरसोल्ड जोन। मतलब दोस्तों RSI इंडेक्स जो है मेनली वो दोस्तों लेस देन 30 के ऊपर आ गया, इसलिए जो है इनका मेनली ओवरसोल्ड जोन में आ गया। और आज की बात करूं दोस्तों तो लगभग 1.2% के आसपास इंक्रीज होके आया है। और अगर यहीं पर मैं बात करूं देख सकते हैं दोस्तों ये लगभग कल की न्यूज़ है। और अगर मैं नीचे बात करूं तो देख सकते हैं दोस्तों कि लगभग 2350 के आसपास जो है ये मेनली सपोर्ट ले रहा है। और प्लस अगर दोस्तों बात करूं तो लगभग 33% के आसपास करेक्टेड है, मोर देन 33% के आसपास करेक्टेड है ये अकॉर्डिंग टू तपारिया। और मार्च से दोस्तों ये पहली बार RSI इंडेक्स जो है इनका लगभग 30 से कम आया, मतलब ओवरसोल्ड जोन में आया है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके फिनेंशियल्स और कुछ और डेटा के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों अगर मार्केट कैप की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया की टॉप कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप विथ मार्केट कैप ऑफ लगभग 16.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट है। पीई दोस्तों एक डिसेंट है। और शेयर प्राइस की बात करें तो देख सकते हैं लगभग 2462 रुपये के आसपास इनका करंट मार्केट प्राइस है। तो अगर इनकी मार्केट शेयर की बात करें देख सकते हैं कि एविएशन फ्यूल में दोस्तों मतलब दोस्तों मेनली जो एयरक्राफ्ट में आप देखते हैं जो फ्यूल लगती है उसमें दोस्तों इनका मार्केट शेयर 20% है। और ब्रॉडबैंड सर्विसेज मतलब दोस्तों आपको पता होगा कि ये मेनली जियो फाइबर और अगर बताऊं तो दोस्तों डेन ब्रॉडबैंड जो होता है उनसे ये इनका मार्केट शेयर आता है, वो लगभग 52% के आसपास का इनका मार्केट कैप है ब्रॉडबैंड सर्विसेज में। और दोस्तों HDPE की बात करें दोस्तों उनमें भी इनका कैपेसिटी में उनका 19% है। और LLDPE में दोस्तों इनका 42% के आसपास का मार्केट शेयर है। और प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो आपको पता होगा कि इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो आता है वो है मेनली O2C से, मतलब ऑयल टू केमिकल बिजनेस से इनका लगभग 52% के आसपास का रेवेन्यू आता है। ऑर्गेनाइज रिटेल मतलब जैसा अभी मैंने बताया दोस्तों RRVL से, उसमें दोस्तों 27.5% के आसपास का रेवेन्यू। डिजिटल सर्विसेज इसी में मेनली दोस्तों जियो आता है जिससे लगभग 12% के आसपास का रेवेन्यू आता है। और अदर्स में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो लगभग 2% के आसपास का रेवेन्यू है। और दोस्तों अगर रिटेल सेक्टर में बात करूं तो दोस्तों ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में इनका अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं देख सकते हैं कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब दोस्तों आपको पता होगा जैसा मैंने ऊपर बताया कि रिलायंस डिजिटल जो है मेनली इन्हीं के अंदर आती है, उससे दोस्तों 43 से 44% के आसपास का रेवेन्यू आता है। ग्रोसरी जो मेनली दोस्तों रिलायंस फ्रेश की बात करें तो वो है उससे लगभग 37%। और लाइफस्टाइल मतलब इसमें दोस्तों मेनली रिलायंस ट्रेंड आ जाता है, उससे दोस्तों लगभग 20% के आसपास का रेवेन्यू आता है इनका। लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करूँ दोस्तों तो देख सकते हैं लगभग 60% के आसपास का रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से दोस्तों लगभग 40% के आसपास का रेवेन्यू आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप जो है दोस्तों सिर्फ रिटेल की बात कर रहा हूँ जिसमें दोस्तों मेनली RRVL आती है, उसमें दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो कंज्यूमर में 29%, लाइफस्टाइल जिसमें दोस्तों मैंने ऊपर बताया जैसे ट्रेंड उससे 34%, और ग्रोसरी की बात करें तो 23%, और कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो 13%, और पेट्रोल रिटेल की बात करें तो 1% के आसपास का रेवेन्यू आता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके फंडामेंटल्स और फिनेंशियल्स के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट देखने से पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिलायंस लिमिटेड जो है वो फॉर्च्यून 500 बिजनेस कंपनी में आती है और इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन है। और ये इन्वॉल्व है बीइंग ए टेक्सटाइल पॉलिस्टर कंपनी टू इंटीग्रेटेड कंपनी जो है दोस्तों मेनली इनमें एनर्जी मटेरियल रिटेल डिजिटल सॉल्यूशन मतलब मेनली दोस्तों एक कॉन्ग्लोमेरेट है। आपको पता होगा अगर ये टर्म तो अगर किसी एक सेक्टर में नहीं हो के पूरा एक चंक ऑफ प्रोडक्ट अगर आपके अंदर आता है तो वो मेनली एक कॉन्ग्लोमेरेट कराता है। रिलायंस रिटेल की बात करो, रिलायंस प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करो टचेस ऑलमोस्ट ऑल इंडियन ऑन डेली बेसिस थ्रू सोशल स्पेक्ट्रम। और जैसा आपको पता होगा दोस्तों रिलायंस जो है वो फाउंडेड बाय धीरूभाई अंबानी, और जो करंटली जो अभी स्टेक उसमें है इनका वो है मुकेश धीरूभाई अंबानी का, और अंबानी फैमिली है वे 50% शेयर होल्डिंग इन कॉन्ग्लोमरेट। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों ऊपर ये मेनली एक कॉन्ग्लोमरेट है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि O2C से 57% के आसपास का रेवेन्यू आता है, रिटेल सेक्टर से 23%, और डिजिटल सर्विसेज से दोस्तों मेनली 11% के आसपास का रेवेन्यू आता है। और ये तो सारे दोस्तों आपको पता होगा, लेकिन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दोस्तों इनका है वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में। दोस्तों आपको पता होगा कि TV18 ग्रुप जो है दोस्तों वो भी मेनली इन्हीं का है, जिसमें दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो CNBC जो दोस्तों मेनली बिजनेस रिलेटेड ही ग्रुप है, और फिर कलर्स की बात करूँ, MTV की बात करूँ, हिस्ट्री TV की बात करूँ, और
अपनी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ये ऑन करती है। जैसा मैंने आपको अभी दोस्तों ऊपर न्यूज़ बताया, जिससे मनी कंट्रोल वो भी इन्हीं की आती है, न्यूज़ 18 इन्हीं की है, फर्स्ट पोस्ट, वूड, बुक माई शो सारे दोस्तों इन्हीं के अंदर आती है। मतलब दोस्तों ये सारे दोस्तों मेनली डिजिटल सर्विसेज में आती है, जिसमें मेनली जियो भी आता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके फिनेंशियल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि मार्केट कैप की बात करें तो 16.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस मैंने ऊपर बता दिया दोस्तों। डिविडेंड यील्ड, अगर दोस्तों आपको डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिया है। फेस वैल्यू 10 का है। आरओई की बात करें 9.5% के आसपास है, और आरओसी की बात करें तो 10% के आसपास का आरओई है। और दोस्तों अगर मैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हो दोस्तों कि पिछले साल से इस साल की बात करें तो देख सकते हैं सेल्स, पिछले साल की बात करूं तो देख सकते हैं कि लगभग 8,76,000 करोड़ के आसपास का सेल था, जो इस साल थोड़ा सा घट के मार्जिनली दोस्तों, क्योंकि O2C में जो अभी ऑयल का प्राइस है दोस्तों वो करेंटली अभी बीच में हाई हुआ था, फिर दोस्तों लो होके, जिसमें ये इसकी बात करें तो उसमें लो था, जिसके कारण अभी इनका जो मेनली रेवेन्यू है वो थोड़ा घट के आया है। और दोस्तों अगर इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं देख सकते हैं ऑलमोस्ट स्टेबल है, 1,42,000 करोड़ से 1,42,000 करोड़ के आसपास ही है। और दोस्तों अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं वो भी स्टेबल है 16% के आसपास पिछले 3 साल से। और दोस्तों अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं वो भी अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वो लगभग 72,000 करोड़ के आसपास है दोस्तों, पिछले साल से थोड़ा घट के आया है। ईपीएस की बात करूं दोस्तों, तो अगर ईपीएस से दोस्तों रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आप अपने मेरे आई बटन पे देख सकते हैं, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 98 से 95 पर आ गया है पर शेयर, वो भी दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 11% के आसपास है। और दोस्तों अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 1% है, क्योंकि दोस्तों अभी करेंटली वॉलेटाइल है पूरा मार्केट ऑफ ऑयल। और दोस्तों अगर CAGR की बात करो 3% के आसपास है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा मैंने ऊपर बताया कि 9% के आसपास है। और दोस्तों अगर CAGR की बात करो तो आप CAGR के ऊपर मत जाइए। अगर आपको दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अगर इन्वेस्ट ही करना है तो आपको अगर पैसे को अपने पूरा फुल प्रूफ सेफ रखना है दोस्तों, आप अपने पैसे को रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा सकते हैं। और मेनली इनका काम कुछ नहीं है, मतलब 5 साल में आपके पैसे को लगभग दोस्तों 2x कर देना, बस यही इनका काम है। बैलेंस शीट की बात करूं देख सकते हैं कि रिजर्व्स की बात करूं देख सकते हैं लगभग 7,09,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों एक रिजर्व्स है। मतलब दोस्तों इससे अगर कुछ भी नहीं तो एक इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी बन सकती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, सिर्फ इस रिजर्व से। बोरोइंग्स की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं 4.5 लाख करोड़ के आसपास का बोरोइंग है। और अगर मैं दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं देख सकते हैं लगभग 68,000 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मतलब दोस्तों एक 5 स्टार क्या मैं बात करूं दोस्तों, इसको बोनस देके 6 स्टार बैलेंस शीट कर देना चाहिए। और सिंस दोस्तों ये एक इंडिया की टॉप कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, तो इसलिए दोस्तों इसलिए भी ये एक टॉप कैंडिडेट बन जाती है किसी भी म्यूचुअल फंड की बात करें या किसी और कंपनी की बात करें तो। और दोस्तों अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो चलिए मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर लेके चलता हूं। प्रोमोटर की बात करूं देख सकते हैं दोस्तों 50% के आसपास का प्रोमोटर होल्डिंग है। और FII की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं कि लगभग 22.5% के आसपास है। DII की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं 16.5% के आसपास है। गवर्नमेंट की बात करूं तो 0.17% के आसपास है। और पब्लिक की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं लगभग 11% के आसपास। मतलब दोस्तों एक परफेक्टली बैलेंस होल्डिंग पैटर्न की बात करूं दोस्तों तो एक परफेक्टली बैलेंस्ड है, मतलब मोर देन 50%, मतलब एक कंट्रोलिंग राइट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास ही है, मतलब अंबानी फैमिली के पास ही है। FI के पास भी ठीक है, DII के पास भी ठीक है। मतलब दोस्तों मेनली एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अगर बनाना तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, अगर आपको अपने 5 साल में अपने पैसे को 2x करना है तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में आज दोस्तों जय हिंद।